हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं एंड उसका जो है हम यहाँ पे पार्ट 1 राइट उसे हम जो है यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं क्योंकि जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो है इसके 3 पार्ट्स हैं हमारे पास राइट। जो फर्स्ट पार्ट है वो किसके साथ डील करता है, वो जो है हमारी एंशिएंट हिस्ट्री के साथ जो है या फिर जिसे हम बोल सकते हैं कि एंशिएंट थीम के साथ जो है ये डील करता है। तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमने जो है बात की थी अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वो सारा हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। एंड आफ्टर दैट जो है हमने सेकंड चैप्टर को स्टार्ट किया था जिसमें वी वर डिस्कसिंग अबाउट द न्यू स्टेट्स राइट। जब यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो डिक्लाइन हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो उसके कुछ सालों के बाद में जो है नई स्टेट्स यहाँ पे बनती हैं राइट। उन स्टेट्स के बारे में हम बात कर रहे थे जिनमें से कुछ यहाँ पे जनपद्स बन जाती हैं एंड उन्हीं जनपद्स में से जो है कुछ ऐसी स्टेट्स होती है जो कि ज्यादा बड़ी बन जाती है जिसे हम जो है महाजनपद्स बोल देते हैं। तो टोटल हमारे पास 16 महाजनपद्स थी एंड इन्हीं 16 महाजनपद्स में से जो है एक महाजनपद ऐसी थी जिसका नाम है मगध, जो कि जो है बाद में जाके क्या बनती है, ये जो है एक काफी बड़ी जो है वो एम्पायर बन जाती है राइट। तो मौर्यन एम्पायर जो है वो इसका नाम था एंड चंद्रगुप्त मौर्य जो कि एक तरह से इसके फाउंडर थे इस एम्पायर के, तो उसके बारे में हमने यहाँ पे कवर किया था। एंड आफ्टर दैट जो है हम इसी पीरियड के बारे में देख रहे थे कि एक जो किंगशिप का एक नया नोशन जो होता है ना वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था कि जो रूलर्स हैं वो अपने आप को भगवान के जैसा जो है दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके लिए वो कई सारे जो है तरीके अपनाते हैं अपना जो है एक तरह से वर्चस्व जो होता है ना उसे यहाँ पे दिखाने के लिए। तो एक ये तो हुई बात यहाँ पे रूलर्स की कि रूलर्स जो है वो अपने आप को गॉड के जैसा जो है दिखाना चाहते थे एंड ये एक तरह से दिखाना चाहते थे लोगों को कि हम जो है एक तरह से भगवान के बिहाफ पे यहाँ पे रूल कर रहे हैं, सो डैट कि जो लोग हैं वो उनके यहाँ पे रिस्पेक्ट करें। तो अब जो है जो आम जनता थी, जो आम लोग थे, जो आम प्रजा है, उनका क्या पर्सपेक्टिव था रिगार्डिंग दीज किंग्स, वो भी हमने यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किया था। तो ऑब्वियसली कई तो लोग जो थे ना वो कब बहुत ज्यादा तंग भी आ जाते हैं कई रूलर से। कई रूलर्स ऐसे होते जो कि आम जनता को काफी ज्यादा दबाते हैं, उनसे ज्यादा टैक्सेस यहाँ पे लेते हैं। तो ऑब्वियसली इतने बड़े बड़े जो है उन्होंने एम्पायर बना रखी थी तो उसका पैसा तो कहीं से ना निकालना था उन्होंने, तो टैक्सेस लगा देते हैं। तो कई लोग क्या होता है कि अपने विलेजेस को छोड़ के, सिटीज को छोड़ के जो है वो फॉरेस्ट में जाके रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि रूलर्स जो है ना वो अब प्रोडक्शन जो होती है मीन एग्रीकल्चर की तरफ भी जो है वो ज्यादा फोकस कर रहे थे, सो डैट कि उनकी इनकम जो है ना वो यहाँ पे बढ़ जाए। ओके तो फिर जो है अलग अलग स्ट्रेटजीज जो है वो यहाँ पे प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की अपनाते हैं। इसी के बारे में जो है आज हम यहाँ पे कवर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। So let's start the topic. So one such strategy was the shift to plow agriculture. पहला क्या था, एग्रीकल्चर तो यहाँ पे होता था ओल्डो बट पुराने तरीके थे एक तरह से एग्रीकल्चर करने के। अब जो है ना ये बोलते हैं कि हल का यहाँ पे यूज किया जाए सो डैट की जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे ज्यादा बढ़ाई जा सके। तो जिसकी वजह से जो फर्टाइल एल्यूविल रिवर वैलीज थी ना, जैसे कि गंगा की होगी, कावेरी की होगी, जो कि काफी ज्यादा फर्टाइल एक तरह से वैलीज थी फ्रॉम द 6th सेंचुरी बीसीई, वहां पे हल यहाँ पे जो है यूज होना स्टार्ट हो जाता है फॉर द एग्रीकल्चर। तो हल जो है वो आयरन से बना हुआ जो हल होता है ना, प्लोशर होता है, वो ये यूज करना स्टार्ट कर देते हैं टू टर्न द एल्यूवियल सॉइल इन एरियाज व्हिच हैड हाई रेनफॉल राइट। यहाँ पे ज्यादा रेनफॉल होती थी उन एरियाज में इन्होंने जो है हल का यहाँ पे यूज करना स्टार्ट कर दिया था। कौन से हल का, जो कि आयरन से बना हुआ था। ओके सो मोरओवर इन सम पार्ट्स ऑफ द गंगा वैली प्रोडक्शन जो थी ना पैडी की, वो जो है क्या होता है फिर ऑब्वियसली ड्रामेटिकली जो है वो इंक्रीज हो जाती है बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, पैडी ट्रांसप्लांटेशन जो है वो क्या होता है, इसके बारे में हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। एंड अगर आपको जो है ये चीजें समझ नहीं है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हो, डेट इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर ओनली। ओके तो फिर क्या था, इन्होंने एक तरीका ये भी अपनाया था ट्रांसप्लांटेशन का जिसके थ्रू जो है ये पैडी की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बट जो प्रोड्यूसर होता है ना उसके लिए जो है ये बैक ब्रेकिंग वर्क था, इतना ज्यादा वो थक जाते थे, काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग ये काम था।
while the iron plowshare led to the growth in agricultural productivity। तो ऑब्वियसली आयरन प्लोशर की वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की ग्रोथ तो होती ही है, जो दूसरी फसलें हैं उसके लिए इन्होंने हल का यूज किया था, तो उसका फायदा तो पहुंचेगा ही, प्रोडक्टिविटी तो ग्रो होती है। तो इट्स यूज वाज रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। बट ये जो हल है ना, इसे पूरे सब कॉन्टिनेंट के जितने भी पार्ट्स है, जितने भी रीजन है, वहां पे यूज नहीं किया जा सकता है हर जगह पे, क्योंकि हर जगह में जो मिट्टी है वो अलग तरह की होती है, जो जमीन है वो अलग तरह की होती है। तो जैसे कि हिली एरियाज हो गए या फिर सेमी एरिड एरियाज हो गए, वहां पे हल का यूज नहीं किया जा सकता था। जैसे कि पंजाब एंड राजस्थान के कुछ सेमी एरिड एरिया थे, उन्होंने जो है इसे 20th सेंचुरी तक जो है नहीं अपनाया था, 20th सेंचुरी के बाद में जो है इसे ये अपनाते हैं। एंड हिली एरियाज जो थे नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट जो होते सब कॉन्टिनेंट के, वो हो एग्रीकल्चर जो होता है जिसे हम कुल्हाड़ी बोलते हैं, राइट। कुल्हाड़ी के साथ जो है ये एक तरह से एग्रीकल्चर किया करते थे, मीन टर्न किया करते थे ये सॉइल को। तो वहां पे भी जो है ये प्लोशर का यूज नहीं करते हैं। सो अनदर स्ट्रेटजी जो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए अडॉप्ट की गई थी वो था इरिगेशन का मेथड, राइट। इरिगेशन का मेथड जो है इन्होंने यूज किया था, तो इसके लिए वेल्स बनाए थे, टैंक्स बनाए थे, एंड लेस कॉमनली कैनाल्स जो होते हैं ना वो भी इन्होंने बनवाए थे। So communities as well as the individuals organize the construction of irrigation works। तो ये जो irrigation works होते हैं ना, जैसे कि वेल्स बनाने होते हैं, टैंक्स बनाने होते हैं गांव में, तो कभी कभी पूरी कम्युनिटी मिलके जो है इन वेल्स को बनाया करती थी। कभी जो इंडिविजुअल लोग हैं जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वो इसे जो है इंडिविजुअली भी बना लिया करते थे, राइट। अब बात कर लेते हैं रूरल सोसाइटी की, कि अब वहां पे कोई डिफरेंसेस अवेलेबल थे, जैसे ऊंच नीच वाली जो चीजें होती हैं सोसाइटी में, क्या वैसी चीजें वहां पे अवेलेबल थी। तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजीज यहाँ पे आ चुकी थी, प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो चुका था। तो जब प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगा तो यहाँ पे जो है ना अनइवन बेनिफिट्स होंगे, जिसके पास ज्यादा लैंड है उसे ज्यादा प्रोडक्शन वहां पे होगी उस लैंड पे, एंड अर्निंग भी उसकी ज्यादा होगी। जिसके पास कम लैंड है उसकी अर्निंग भी यहाँ पे कम होगी। तो कई लोगों के पास अब पैसा ज्यादा आ जाता है, कई लोगों के पास कम रहता है, राइट। तो लाइफस्टाइल भी जो है उसी तरह से यहाँ पे चेंज होता है। So what is evident is that there was a growing differentiation among the people engaged in the agriculture, right? तो यहाँ पे उनके बीच में जो है ना, जो लोग एग्रीकल्चर में इंक्रीज थे उनके बीच में जो डिफरेंशिएशन होता ना वो बढ़ता जा रहा था। तो इसके रिगार्डिंग कई स्टोरीज भी यहाँ पे मिल जाती है, जैसे बुद्धिस्ट स्टोरीज हैं हमारे पास। तो जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उसमें जो है ना इसी तरह से जो है कुछ वर्ड्स इन लोगों के लिए यूज किए गए हैं। उन वर्ड्स को पढ़ के हमें पता चल जाता है कि ऑब्वियसली यहाँ पे जो है ना डिफरेंशिएशन थी। ओके उन्होंने जो है एक बात की है यहाँ पे, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, राइट, कि ये लेबर के तौर पे काम करते हैं, उसकी अपनी लैंड नहीं है, किसी दूसरे की लैंड पे काम करते हैं, तो ऑब्वियसली कम पैसा होगा इसके पास। दूसरे हो गए स्मॉल पीजेंट, कुछ हद तक जो है उसकी लैंड है, ज्यादा बड़ी लैंड नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं लार्ज लैंड ओनर्स, राइट, लैंड होल्डर्स, जिसके पास बहुत ज्यादा लैंड है तो पैसा उसके पास ज्यादा ही होगा। तो ये डिवीजन यहाँ पे कर रखी है इन्होंने, इसके बीच में जो एग्रीकल्चर में जो लोग थे ना इंगेज्ड, उनके बीच में इस तरह से डिवीजन कर रखी है। तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन यहाँ पे था। तो ये जो पीजेंट्स हो गए या फिर जो लार्ज लैंड ओनर्स हो गए जिनके पास लैंड होती है ना, उनके लिए गाहापति वर्ड जो है वो ये यूज करते थे पाली टेक्स्ट में, राइट। पाली टेक्स्ट यहाँ पे बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, तो इन लोगों को गाहापति बोला करते थे, जो छोटे पीजेंट्स हैं या फिर लार्ज लैंड ओनर्स हैं। तो यहाँ पे गाहापति का जो है डेफिनेशन भी दे रखी है। गाहापति वाज द ऑनर, मास्टर और हेड ऑफ द हाउस होल्ड हु एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द वुमेन, चिल्ड्रन, स्लेव्स एंड वर्कर्स हु शेयर्ड अ कॉमन रेजिडेंस। मीन एक घर में जो है वो मुखिया हुआ करता था। एंड इवन जो है वो रिसोर्सेज का ऑनर भी होता था, जैसे कि लैंड, एनिमल्स हो गए या फिर दूसरी कुछ और चीजें होगी डेट बिलोंग टू द हाउस होल्ड। समटाइम्स द टर्म वाज यूज्ड एज ए मार्कर ऑफ स्टेटस। तो ये जो गाहापति टर्म है ना, इसे एक तरह से स्टेटस का एक तरह से शो ऑफ करने के लिए भी जो है वर्ड यूज किया जाता था, राइट। तो स्टेटस किसका, मैन बिलोंगिंग टू द अर्बन इलाइट, जो शहरी एक तरह से पैसे वाले लोग होते हैं ना, जैसे कि वेल्दी मर्चेंट्स हो गए, उनके लिए भी जो है गाहापति वर्ड यूज किया जाता था।
एंड एवरी तमिल लिटरेचर कौन सा है यहाँ पे, संगम लिटरेचर है। ऑल्सो मेंशन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द पीपल लिविंग इन द विलेजेस। तो संगम लिटरेचर में भी हमें जो है डिफरेंट कैटेगरीज देखने को मिल जाती हैं लोगों की, जैसे कि लार्ज लैंड ओनर वर्ड यूज किया गया है। लार्ज लैंड ओनर्स के लिए जो है ना ये वेलालार वर्ड यूज करते हैं। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि लार्ज लैंड ओनर्स के लिए संगम टेक्स्ट में जो है क्या वर्ड यूज किया गया है, सो इट इज अ वेलालार। प्लॉमैन के लिए क्या जो है वर्ड यूज किया गया है, इट इज अ उजावर। एंड स्लेव्स के लिए आदिमाई वर्ड जो है वो यूज किया गया है। सो इस तरह से जो है डिफरेंशिएशन यहाँ पे अवेलेबल थे। So it is likely that these differences were based on differential access to the land, labor and some of the new technologies। मीन जिस तरह से उन्हें जो है असेस था उनके पास जिन चीजों का, उसी के बेस पे यहाँ पे डिफरेंसेस जो है वो बनाए गए हैं। So in such a situation, question of control over land must have become crucial as these were often discussed in the लीगल टेक्स्ट, राइट। तो यहाँ पे अब जो है ना ये आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं या फिर हिस्टोरियन जो होते हैं ना, उनके लिए एक नया क्वेश्चन जो है वो अराइज हो जाता है कि लैंड के ऊपर कंट्रोल किस तरह से था यहाँ पे। तो ये काफी क्रूशियल हो जाती है इसकी स्टडी। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लैंड ग्रांट्स एंड द न्यू रूरल इलाइट्स, कि अब जो है ना यहाँ पे लैंड ग्रांट्स जो होती हैं, जैसे कि एज ए गिफ्ट जो लैंड्स होती है ना वो यहाँ पे दी जाती थी। तो उसका एक हम बोल सकते हैं कि अभी जैसे कोई प्रॉपर्टी पर्सन खरीदता है तो उसकी रजिस्ट्री होती है ना, उसके पास कोई रिकॉर्ड यहाँ पे होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो लैंड का रिकॉर्ड होता है ना, वो एक तरह से कोई ना कोई यहाँ पे कॉपर की प्लेट होती थी, उसके ऊपर जो है ना जिस पर्सन को लैंड दी जाती थी उसका नेम वगैरह लिख दिया जाता था, एंड कौन कौन सी कंडीशंस के ऊपर जो है उसे लैंड दी जा रही है ना, वो कंडीशंस भी यहाँ पे लिख दी जाती थी। उन्हें जो है लैंड ग्रांट्स बोला जाता था। तो लैंड ग्रांट्स जो है लोग अब देना स्टार्ट कर देते हैं। सो फ्रॉम द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द कॉमन इरा, राइट, कॉमन इरा सीई के जो कुछ अर्ली सेंचुरीज थी ना, वी फाइंड ग्रांट्स ऑफ लैंड बीइंग मेड, मैनी ऑफ विच वर रिकॉर्डेड इन द इंस्क्रिप्शंस। तो इन इंस्क्रिप्शंस में भी जो है रिकॉर्ड किया गया है। तो कुछ यहाँ पे जो लैंड रिकॉर्ड्स है ना, उन्हें स्टोन के ऊपर रिकॉर्ड किया गया है, पत्थरों के ऊपर भी जो है रिकॉर्ड किया गया है। ऐसा नहीं है कि ओनली कॉपर प्लेट्स के ऊपर ही जो है लिखा जाता है, बट मोस्टली जो थी ना वो कॉपर प्लेट्स के ऊपर थी, राइट। सो विच वर प्रोबेबली गिवन एज ए रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन टू दोज हु रिसीव द लैंड। तो ऑब्वियसली ये जो रिकॉर्ड था ना, ये जो इंस्क्रिप्शन थी स्टोन के ऊपर या फिर कॉपर प्लेट के ऊपर, ये रिकॉर्ड हुआ करता था उस लैंड का कि किस पर्सन को ये दी गई है, कितनी लैंड उसे दी गई है। तो इवन जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जैसे कि मंदिर हो गए, गुरुद्वाराज हो गए, उन्हें भी जो है लैंड ग्रांट्स दी जाती थी, एंड इवन ब्राह्मण्स को भी जो है लैंड ग्रांट्स दी जाती थी। एंड ये मोस्टली इंस्क्रिप्शंस जो थी ना, इसमें जो है संस्कृत लैंग्वेज का यूज किया गया था। बट हाउएवर फ्रॉम द 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स यहाँ पे जो है कुछ लैंड ग्रांट्स के लिए संस्कृत का एक तरह से यूज किया गया था। उसके अलावा जो लोकल लैंग्वेज होती है जैसे कि तमिल एंड तेलुगु होगी, उसका भी यूज किया गया था। ओके तो एक इंस्क्रिप्शन है वो हमें यहाँ पे बताती है, दैट इज रिलेटेड टू द प्रभावती गुप्ता, राइट। प्रभावती गुप्ता के नाम पे एक इंस्क्रिप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि कौन से रूलर की बेटी थी, चंद्रगुप्त टू, राइट। जो गुप्ता थे ना, गुप्ता डायनेस्टी थी, उनके इंपॉर्टेंट रूलर थे चंद्रगुप्त टू, उनकी बेटी प्रभावती गुप्ता के नाम पे एक इंस्क्रिप्शन जो है वो मिली है। तो शी वॉज मैरिड इन टू अनदर फैमिली, वो भी काफी इंपॉर्टेंट रूलिंग फैमिली थी वाकाटाकास की, एंड जो कि डेक्कन एरिया में काफी ज्यादा एक तरह से पावरफुल थे। तो अकॉर्डिंग टू दी संस्कृत लीगल टेक्स्ट, जो संस्कृत लीगल टेक्स्ट है ना, हाउएवर उस समय के, जिस समय की ये लैंड ग्रांट अवेलेबल है, उस समय के जो कुछ संस्कृत लीगल टेक्स्ट जो है ना, वो ये बोलते हैं दैट वुमेन वर नॉट सपोज टू हैव इंडिपेंडेंट एक्सेस टू दी रिसोर्सेज सच एज दी लैंड, राइट। कि वुमेन जो है वो इस तरह के रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकती हैं, ऑन नहीं कर सकती, जैसे कि लैंड हो गए। बट हाउएवर ये इंस्क्रिप्शन जो है वो ये इंडिकेट करती है दैट कि प्रभावती जो है वो लैंड का यूज कर सकती है, जो लैंड उसे दी गई है। तो क्योंकि वो क्वीन थी, रानी थी, तो उन्हें जो है थोड़ा सा एक्सेप्शन में रखा गया था कि रानी जो है वो यूज कर सकती है लैंड को। ओके सो ये जो इंस्क्रिप्शंस है ना, यहाँ से हमें कुछ रूरल पॉपुलेशंस के बारे में भी पता चलता है।
जैसे कि रूरल पॉपुलेशन में कौन कौन से लोग थे, ब्राह्मण्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, एंड इसके अलावा एज वेल एज अदर्स हु वर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अ रेंज ऑफ प्रोड्यूस टू द किंग एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये जो रूरल पॉपुलेशन थी ना, ब्राह्मण्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, या फिर कुछ और लोग हो गए, ये जो है राजा को या फिर उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं राजा के, उन्हें जो प्रोड्यूस होता है, राइट, जो इनके खेतों में यहाँ पे उगता था, वो यहाँ पे दिया करते थे। So, and according to the inscriptions, they would have to obey the new lord of the village and perhaps pay him all the dues. तो जितना भी ड्यू होता है, राइट, वो यहाँ पे देना होता है राजा को या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव को, एंड जो विलेज का लॉर्ड है उसे ओबे भी करना होता है। सो लैंड ग्रांट्स जो है ना, इसी तरह की वो हमारी कंट्री के कई सारे पार्ट्स में मिली हैं। तो उसमें ऑब्वियसली अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग जो है इन लैंड ग्रांट्स में हमें वेरिएशंस भी देखने को मिलती हैं। साइजेस में जो लैंड डोनेट की जाती है उसके साइजेस में हमें वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, राइट। सो अब जो है ना, ये जो लैंड ग्रांट्स का इम्पैक्ट है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सोसाइटी के ऊपर, तो ये जो है ना अब हिस्टोरियंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है, एंड इसके ऊपर जो है वो डिबेट कर रहे हैं। तो कुछ फील करते हैं दैट की जो लैंड ग्रांट्स थी, दीज वर द पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय द रूलिंग लाइनेजेस टू एक्सटेंड एग्रीकल्चर टू न्यू एरियाज। तो लैंड ग्रांट्स दे रहे थे, ये वहां पे उन्हें बोल रहे थे कि आप जो है वहां पे खेती कर सकते हैं, तो वो ये स्ट्रेटजी थी कि एग्रीकल्चर को नए एरियाज में एक्सटेंड किया जा सके, सो डैट कि उनके जो इनकम रिसोर्सेज है ना वो बढ़ सके। तो कुछ ये सोचते हैं, कुछ हिस्टोरियन ये सोचते हैं दैट कि लैंड ग्रांट्स वर इंडिकेटिव ऑफ वीकिंग पॉलिटिकल पावर एज किंग्स वर लूजिंग कंट्रोल ओवर द सामंतास, क्योंकि जो है कई ऐसे ऑफिसर्स थे, ऐसे मिनिस्टर्स थे रूलर्स के, जिन्हें समंतस बोला जाता है, इनके पास लैंड हुआ करती थी, रूलर्स ने यहाँ पे दी होती थी। इसके बारे में हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया है। तो ये समंतस जो है ना धीरे धीरे एक तरह से काफी ग्रो होते जा रहे थे, पावर बढ़ती जा रही थी। तो इनका जो किंग्स का जो कंट्रोल था ना ओवर दी समंतस, वो कम होता जा रहा था। तो इसी की वजह से जो है ना अब कुछ और लोगों को अपना संबंधी बनाने की ये कोशिश कर रहे थे, मीन साथी बनाने की ये कोशिश कर रहे थे कि समंतस जो है वो तो उनके खिलाफ हैं, कुछ और लोगों का जो एक विश्वास होता है ना वो ये जीतने की कोशिश कर रहे थे बाय गिविंग दी लैंड ग्रांट्स टू देम। ओके, सो दे ऑल्सो फील दैट किंग्स ट्राई टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ एज द सुपरमैन। तो ऑब्वियसली अपनी पावर को दिखाने के लिए भी जो है वो लैंड ग्रांट्स दिया करते थे, ब्राह्मण्स को दिया करते थे या फिर आम लोगों को भी दिया करते थे। एंड लैंड ग्रांट्स प्रोवाइड सम इनसाइट इनटू द रिलेशनशिप बिटवीन द कल्टीवेटर्स एंड द स्टेट। तो ये जो लैंड ग्रांट्स है ना, इन्हें पढ़ के हमें जो कल्टीवेटर्स होते हैं एंड जो स्टेट होती है ना उसके बीच का जो रिलेशनशिप है वो भी पता चल जाता है कि इन लैंड ग्रांट्स जो यहाँ पे दी गई हैं वो किस रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर दी गई हैं, क्योंकि उस इंस्क्रिप्शन में जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं बिटवीन द टू पार्टीज, राइट, वो दोनों ही यहाँ पे लिख रखे होते हैं। टू पार्टीज, एक किंग हो गया, दूसरा यहाँ पे आपका हो गया जिस पर्सन को लैंड दी गई है। However, there were people who were often beyond the reach of the officials or the samantas। तो कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि एक तरह से इन लैंड ग्रांट से या फिर सामंता से, ऑफिशियल्स की रीच से जो है बहुत ज़्यादा दूर थे, वो एग्रीकल्चर में बिल्कुल भी नहीं पड़े थे। जैसे कि पेस्ट्रोलिस्ट हो गए, फिशर फॉक हो गए, हंटर गैदरर्स हो गए, आर्टिजन्स हो गए एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स हो गए। सो जनरली सच ग्रुप्स डिड नॉट कीप डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ देयर लाइव्स एंड द ट्रांजैक्शंस। तो इस तरह के जो लोग हैं वो अपनी लाइफ एंड जो ट्रांजैक्शंस होती हैं ना उसका कोई भी रिकॉर्ड वो नहीं रखते हैं, राइट। सो we'll continue with the same chapter in our next video, and अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें।